हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंदु शिक्षालय। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है अभी अभी हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 खत्म किया है और उस चैप्टर में मैंने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी एक्सरसाइजेस और सभी एग्जांपल्स समझाने की पूरी कोशिश की है और उसे समझाते हुए एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। यदि आप उसे समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को यदि आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो वो चैप्टर आपको जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं हमारे मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स वर्ड सुनते ही बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ही सवाल बार बार चक्कर लगाने लगेगा और वो ये कि आखिरकार मैथमेटिक्स में एबीसीडी क्यों आ जाता है और कहां से आ जाता है। तो डरिए मत स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर हमारी बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे होने वाली है जिसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स के एक एक पार्ट को अच्छे से समझाऊंगा। वैसे तो पॉलिनोमियल्स में सीखने के लिए बहुत कुछ है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ पोर्शन मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिखाऊंगा और पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ पार्ट्स को मैं आपको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में समझाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है जिसमें हम सीखेंगे वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म। इसका मतलब है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स किसे कहा जाता है, साथ साथ पॉलिनोमियल्स, नॉट पॉलिनोमियल्स यानी कि किसे आप पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, किसे आप पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। साथ ही साथ डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल्स, एक्सप्रेशन, इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन और एक्सप्रेशंस में क्या अंतर है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का क्या क्लासिफिकेशन है, इसको किस बेस पर कैसे बांटा गया है और उसके कितने कितने पार्ट है। और लास्ट में हम स्टूडेंट सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पावर बेस्ड पॉलिनोमियल्स यानी कि पावर बेस्ड जो पॉलिनोमियल्स है उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को समझना। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि आप पॉलिनोमियल्स को समझे, पॉलिनोमियल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स। चलिए पहले हम उन्हें समझते हैं। स्टूडेंट्स मैंने यहां लिखा है वेरिएबल्स, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहले हम वेरिएबल्स को समझते हैं। वेरिएबल्स, तो आखिरकार ये वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यदि आप मैथमेटिक्स में अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हो, जी हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश के अल्फाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे कोई सा भी कैपिटल वर्ड या फिर स्मॉल वर्ड जो भी आप मैथमेटिक्स में यूज करोगे वो सभी वेरिएबल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ए बी सी या फिर एम या फिर एन पी क्यू एक्स वाई जेड, ये सभी अल्फाबेट्स यानी कि मैं यूं कहूं ए से लेके जेड तक यदि आप किसी भी अल्फाबेट्स का प्रयोग मैथमेटिक्स में करते हैं तो वो हमारा वेरिएबल्स है। मैथ्स में वेरिएबल्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, हम उन्हें वेरिएबल्स कहेंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, और यदि हम नंबर्स का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, नंबर्स, मैंने यहां लिखा है नंबर्स। नंबर्स आपको पता है स्टूडेंट्स, ऐसे सिंपल नंबर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अपॉन में भी हो सकते हैं, माइनस में अपॉन में हो सकते हैं, पॉइंट में हो सकते हैं, रूट में हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के नंबर्स मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स के लिए नॉन वेरिएबल्स है स्टूडेंट, नॉन वेरिएबल्स। इन सभी को हम पॉलिनोमियल्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में नॉन वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि हम अल्फाबेट्स का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, यदि हम नंबर का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम नॉन वेरिएबल्स कहते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि नॉन वेरिएबल्स को ही कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कांस्टेंट के काफी एग्जांपल्स दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए कि मैथमेटिकल डिजिट को हम नॉन वेरिएबल्स और साथ ही साथ उसे कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म। हमारा अगला जो पद है वो खुद टर्म है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ टर्म क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली टर्म क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स कभी कभी एक पद का हो सकता है, 2 पद का हो सकता है, या फिर मैं कहूँ 1 टर्म का हो सकता है, 2 टर्म का हो सकता है। पॉलिनोमियल्स के जो छोटे छोटे पार्ट होंगे उन्हीं को हम टर्म कहते हैं। तो बेसिकली आप टर्म लिख सकते हो, दिस इज द पार्ट और कंपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी पॉलिनोमियल छोटे छोटे टर्म से ही मिलकर बना होता है। छोटे छोटे टर्म को जब हम आपस में मिलाते हैं तो वो पॉलिनोमियल को तैयार कर लेता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने यहाँ लिखा 2x + 3, तो ध्यान दीजिए ये हमारा एक टर्म है और ये हमारा दूसरा टर्म है, इसमें टोटल 2 टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स
जो टर्म है उसको भी बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि पॉलिनोमियल्स में हमारे 3 तरह के टर्म हो सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा है टर्म, और जो हमारे टर्म है पॉलिनोमियल्स के वो 3 तरीके के हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल्स वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और साथ ही साथ स्टूडेंट दोनों वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं आपको सभी के एग्जांपल देता हूं। ये देखिए x प्लस वाई, यहां केवल वेरिएबल्स ही टर्म है, साथ ही साथ कभी कभी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 3, तो ये भी एक टर्म है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है और ये कांस्टेंट है, फिर भी ये टर्म है। और कभी कभी वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के भी टर्म बनते हैं स्टूडेंट्स। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2x, तो ये पूरा वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मिला के ये पूरा टर्म बना है। ऐसे और भी कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये देखिए ये भी केवल वेरिएबल्स वाला टर्म है। साथ ही साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x माइनस 5, ये देखिए माइनस 5 कांस्टेंट है। और कभी कभी ये मिला के देखिए इस तरीके से 5x की पावर 2, तो ये जो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट को मिलाकर बनाया गया टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि टर्म अकेला वेरिएबल्स भी हो सकता है, नॉन वेरिएबल्स भी हो सकता है, और दोनों को मिला के भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यदि स्टूडेंट्स आप वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टर्म्स ये सभी चीजें समझ गए हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स प्लस पावर, इन सभी को मिलाकर ही हमारा पॉलिनोमियल तैयार होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल या पावर, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड पावर। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारा पॉलिनोमियल्स का ही फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स। ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ये देखिए 2x प्लस 5, 4x माइनस 5x की पावर 2 3, 1 प्लस x की पावर 4x प्लस 3x की पावर 2 माइनस 3x की पावर 3। और भी आप इस तरीके से न जाने कितने ही ऐसे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमारा वेरिएबल्स भी है, नॉन वेरिएबल्स भी है और पावर भी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स, पावर, इन सभी को मिला के ही हमारा पॉलिनोमियल्स तैयार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल लिख दिए हैं। और तो चलिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल से रिलेटेड मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताता हूं कि आप पॉलिनोमियल को कैसे बोलेंगे और कैसे पहचानेंगे, साथ ही साथ इसे कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दो चीजें। पहली चीज, जिस तरीके से हम इसको दिखाते हैं p ब्रैकेट x, p ब्रैकेट y, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? तो आप इसे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y, यानी आपको p फॉर पॉलिनोमियल बोलना है और ब्रैकेट में जो भी वर्ड लिखा है उसी का नाम लेना है, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है x y हो, और भी कुछ हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ m, पॉलिनोमियल ऑफ z, ऐसा कुछ भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी जो ध्यान देने योग्य बात है स्टूडेंट्स वो ये कि ध्यान रखना है आपको, कभी भी ये जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, ये सारे एक्सप्रेशन, तो इन सभी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल, उस वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए स्टूडेंट्स, होल नंबर। और ध्यान रखना है आपको, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी वेरिएबल्स की पावर 0 से कम नहीं होनी चाहिए, अपॉन में नहीं होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए। यदि वो ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। यानी पॉलिनोमियल होने के लिए एक बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो ये कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। आपको ध्यान रखना है, होल नंबर। यदि इसके अलावा कभी भी कोई और नंबर आपको दिखता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं पॉलिनोमियल्स के कुछ और एग्जांपल, और कुछ ऐसे एग्जांपल भी जिनको आप पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, ये देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं
एग्जाम्पल 4x की पावर 2 प्लस 1, 3x की पावर 2, 4x प्लस 1, 5x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 5x, 3m माइनस 4m की पावर 3 प्लस 3m की पावर 2। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या ये 3 पॉलिनोमियल है? बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि क्या ये अकेला 3 पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताता हूं कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉट पॉलिनोमियल्स, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी किसे हम पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला तो ये कि यदि जो पावर है वो हमारी नेगेटिव नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेगेटिव नंबर। देखिए ध्यान से, इधर मैं यहाँ लिखता हूँ, यदि मैं यहाँ लिखता हूँ 4x की पावर -2, 5x की पावर -1 प्लस 1, तो ध्यान से देखिए इसमें वेरिएबल्स की पावर जो है वो माइनस में है, तो आप इसे पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। ठीक इसी प्रकार यदि कोई वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल्स वो जो है वो अपॉन में है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में। ध्यान दीजिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है 4x की पावर 2, 5 अपॉन में x सॉरी प्लस 5, तो ध्यान दीजिए ये अपॉन में है, यदि ये ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है, और ये फिर से माइनस में आ गया स्टूडेंट्स, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से तीसरा जो है हमारा स्टूडेंट्स, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूं, 4x की पावर √3, 5x की पावर 1/√2, कुछ इस तरीके से भी यदि पावर है तो वो भी पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकती स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स यदि वेरिएबल्स की पावर पॉइंट में है, पॉइंट डेसिमल में, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 5x की पावर 2.5, 4x की पावर 1.3 प्लस 5, यदि आपको इस तरीके से भी दिखता है तो वो भी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल नहीं है। इसी के साथ स्टूडेंट्स यदि किसी की वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स की जो पावर है स्टूडेंट्स वो अपॉन में है, अपॉन में, ध्यान दीजिए अपॉन में, मैंने यहाँ लिखा 4x की पावर 7/3, 5x 5/9 प्लस 5, तो ये भी स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 केसेस ऐसे बताए जिस कंडीशन में, जिस केस में जो है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पहला कि यदि किसी की पावर नेगेटिव हो, दूसरा कि यदि कोई वेरिएबल अपॉन में है, तीसरा कि यदि उसके वेरिएबल की पावर रूट में है, या फिर वेरिएबल की पावर जो है वो डेसिमल में है, या फिर वेरिएबल की पावर अपॉन में है। इन सभी केसेस में वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने सभी आपको एग्जांपल देके समझाया है, आप इसे याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिया होगा और ये जान लिया होगा कि किसे आप पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं और किसे पॉलिनोमियल्स नहीं कह सकते। तो यदि आप स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स को अच्छे से जान चुके हैं तो चलिए हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स को किस किस आधार पे कैसे बांटा गया है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है, तो जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स वो 3 तरीकों से किया जा सकता है, 3 बेसिस पर, एक वेरिएबल बेसिस पर, एक टर्म बेसिस पर और तीसरा पावर बेसिस पर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम एक एक करके समझते हैं। इससे पहले आप इसे याद कर लीजिए, मैंने आपको ये कहा कि पॉलिनोमियल को 3 बेसिस पर बांटा गया है। पहला हमारा वेरिएबल बेस है, दूसरा हमारा टर्म बेस है और तीसरा हमारा पावर बेस है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनको बांटा गया है। तो देखिए वेरिएबल बेस, यदि स्टूडेंट्स किसी भी पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, केवल एक वेरिएबल, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ लिखा x+3, ध्यान दीजिए यहाँ केवल एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया गया है। मैंने यहाँ लिखा है 2x+5 = 7, ध्यान दीजिए यहाँ एक वेरिएबल्स का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए कि एक से ये अधिक बार यूज किए गए हो, फिर भी यदि सेम वेरिएबल्स का प्रयोग किया गया है तो वो हमारा वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल कहलाएगा स्टूडेंट, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यदि किसी पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स 2 वेरिएबल का प्रयोग किया गया है, 2 वेरिएबल, ध्यान दीजिए मैं ऐसे लिखता हूं 2x+y, देखिए यहां पर एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 2 अलग अलग वेरिएबल का प्रयोग किया जाए कुछ इस तरीके से। तो ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स कि ये हमारा कहलाएगा 2 वेरिएबल्स
पॉलिनोमियल, टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यदि हमारा किसी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल का प्रयोग किया गया है, किसी भी पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल का प्रयोग किया गया है, कुछ इस तरीके से देखिए x प्लस वाई माइनस 3z, या फिर m प्लस n का स्क्वायर प्लस 5r, इसी प्रकार 5m प्लस में 3n की पावर 2 माइनस 3p। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी तीन अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके के वेरिएबल को, इस तरीके के पॉलिनोमियल को हम कहेंगे स्टूडेंट्स थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि केवल वेरिएबल्स की संख्या के आधार पे ही आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। यदि एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, यदि थ्री वेरिएबल्स है तो थ्री वेरिएबल्स पॉलिनोमियल, और इससे भी ज्यादा ये हो सकते हैं। जिस तरीके से वेरिएबल्स की संख्या बढ़ती जाएगी उसी तरीके से उनके नाम भी बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि दूसरा बेस क्या है। दूसरा बेस है हमारा टर्म बेस। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यदि किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है, केवल एक टर्म, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ x लिखा है, 2x लिखा है, 5x लिखा है, 3xyz लिखा है। स्टूडेंट जब तक इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन ना आ जाए ये मोनोमियल ही कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार यदि किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है स्टूडेंट्स तो उसे हम कहते हैं बायोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स, बायोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान दीजिए मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। ये देखिए एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, 5xy प्लस 1, एक टर्म दो टर्म। तो यदि उसमें दो टर्म है तो वो बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से यदि किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म है स्टूडेंट्स, तीन टर्म, ध्यान दीजिए मैंने कहा थ्री टर्म्स, तो वो हमारा ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस 1, ये देखिए एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, 5x प्लस 3y प्लस 5, ये देखिए एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, mn प्लस में 1 प्लस में xy, ये देखिए 1 2 3, ठीक है स्टूडेंट्स। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 1 2 3। तो इस तरीके से ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आप और भी आगे बढ़ते जाएंगे और सबके इनफिनिटी नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल को दो बेसिस पर, वेरिएबल के बेस पर और टर्म के बेस पर बांट लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बांटते हैं पावर के बेस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे इनको बांटा गया है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स यदि वेरिएबल की पावर केवल एक है, वेरिएबल की पावर केवल एक है तो उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखना है आपको, वेरिएबल की पावर यदि एक है तो वो है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए 2x 5x प्लस 1 3x प्लस वाई। ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे जितने भी लिखा है इन सब में वेरिएबल्स की पावर एक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन अगर कहीं पे कुछ ना लिखा हो, किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ ना लिखी हो तो उसे 1 मानकर चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आपको ध्यान रखना है यदि वेरिएबल की पावर 1 तो इट मींस लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यदि किसी में वेरिएबल की पावर, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 2 होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस 5, या फिर मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरीके के जिसमें जो बड़ी वाली डिग्री है, बड़ी वाली पावर है वो 2 है स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 3 होती है, 3 पावर होती है, तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ लिख दिया ये, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया ये, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x की पावर 3, 5x की पावर 2 5, ये देखिए लार्जेस्ट डिग्री 3 है। तो जिस पॉलिनोमियल में
जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी, हम उसको वही नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी तो ये हमारा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखा स्टूडेंट्स, हमने पॉलिनोमियल को 3 बेस पर बांटा, वेरिएबल के बेस पर, टर्म के बेस पर, साथ साथ पावर के बेस पे। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, साथ ही साथ मैंने आपको सबके एग्जाम्पल भी दिए हैं। यदि आप इनको याद रखना चाहते हैं तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी तक हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पॉलिनोमियल्स के काफी एग्जांपल दिए और बहुत सारे एग्जांपल देने के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये सभी अगर पॉलिनोमियल्स हैं तो फिर इक्वेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में अंतर समझाता हूं। वैसे तो ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी माइनर सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार पॉलिनोमियल्स में और इक्वेशन में क्या अंतर है, साथ ही साथ एक्सप्रेशन भी उनसे किस तरीके से अलग है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल के तो मैंने आपको बहुत एग्जांपल दे दिए और आप पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ लिखा 4x की पावर 2, 4x प्लस में 1, या मैंने यहाँ लिखा 5x की पावर 2, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 माइनस 4x की पावर 2। ये पूरी तरीके से पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि किसे आप पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए कि ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 4x की पावर माइनस 2, 5x 3 रूट में x, इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं स्टूडेंट्स वो हमारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं। मतलब कि सभी पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन है, लेकिन सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। कहने का मतलब जो पॉलिनोमियल नहीं भी है वो भी एक्सप्रेशन है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूं पॉलिनोमियल्स क्या है और एक्सप्रेशन क्या है। वास्तव में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि एक्स वाई या वेरिएबल्स या नंबर, इन सभी को मिला के आप उनकी पावर कुछ भी लगा सकते हैं, माइनस में, रूट में, पॉइंट में, वो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन यदि उनकी पावर, वेरिएबल्स की पावर केवल और केवल होल नंबर है तो उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से ध्यान आ गया होगा या समझ आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ और भी कुछ एग्जांपल लेता हूँ। 3x की पावर 2, 5x की पावर 2 अपॉन में 5x की पावर रूट 2, कुछ इस तरीके से। ध्यान दीजिए 5 1 अपॉन में 5, 3x माइनस 1 1 अपॉन में रूट में x, कुछ इस तरीके के। ये जो सिचुएशन आपको दिख रही है ये हमारे एक्सप्रेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी बारी बचती है केवल इक्वेशन को समझने की। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो पॉलिनोमियल है वही हमारा इक्वेशन है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और यदि आप इसी के इक्वल में केवल 0 रख लेते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं तो ये हमारे इक्वेशन कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल और केवल पॉलिनोमियल के इस इक्वल में ही 0 रख देने से वो इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा था 5 माइनस 4x का स्क्वायर, और यदि मैं इसके बराबर में 0 ले लूं तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इस वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पावर बेस्ड पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने आपको पावर बेस्ड पॉलिनोमियल्स समझाया था, पावर बेस्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर बेस्ड पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं इसी तरीके से। तो मैंने आपको ये समझाया था, इसमें वेरिएबल की पावर 1, इसमें वेरिएबल की पावर 2 और इसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। लेकिन स्टूडेंट्स, इन पॉलिनोमियल्स को लिखने का एक शानदार तरीका भी है जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि यदि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनको लिखने का तरीका है ax प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ax प्लस बी, ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर bx प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यदि कोई
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप इसको लिख सकते हैं ax की क्यूब bx का स्क्वायर cx प्लस में d। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब आप ये बताइए कि यदि हम एक पावर और बढ़ा दें वेरिएबल्स की एक पावर और बढ़ा दे 4 कर दे तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? तो स्टूडेंट्स उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा ये bx की पावर 3 cx की पावर 2 dx और प्लस में e। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएंगे। अभी तो स्टूडेंट्स ये आपको बेकार लग रहे होंगे लेकिन आगे इसका बहुत ही काम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10th क्लास में भी आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म काफी काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस इंट्रोडक्शन पार्ट 1 के हमने 5 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, और पॉलिनोमियल्स के बचे हुए पार्ट को मैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेजिए जिनको पॉलिनोमियल से डर लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं चलता हूं, बाय।